शीशे को त्यारो, कृपा करो गोरा शीशे को त्यारो, बर में कर में मने ममता मारो, बर में कर में मने ममता मारो, जन्मे जन्मे में बहुत दुखे पायो, जन्मे जन्मे में बहुत दुखे पायो, ताते वो शरण पेरी में आयो, ओ ताते वो शरण पेरी में आयो, ओ कृपा करो गोरा शीशे को त्यारो, ओ दया करो दाता शीशे को त्यारो, ओ ऐसा नीजे वेद में पाऊं, ऐसा नीजे वेद में पाऊं, ओ आवागमन बहुरे नहीं आओ, आवागमन बहुरे नहीं आओ, ओ कृपा करो गोरा शीशे को त्यारो, ओ दया करो दाता शीशे को त्यारो, ओ तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, सुन साहिब गोशी में रहते मेरा, सुन साहिब गोशी में रहते मेरा, कृपा करो गोरा शीशे को त्यारो, दया करो दाता शीशे को त्यारो, ओ केशु के राम दाने देवो केशु के राम दाने देवो पर में पद बिना लेशु में नहीं, पर में पद बिना लेशु में नहीं, कृपा करो गोरा शीशे को त्यारो, ओ दया करो दाता शीशे को त्यारो। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज सुरमारिया ही के शुभ कर्म करे सुरेगा
जावे, अशुभ किया 84, के सुकेरा में भक्ति करे केवल, परम धाम जन जासी। महाराज फरमाते हैं कि शुभ कर्म कर सुरगा जावे, यानी शुभ कर्म करने से सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हैं, और अशुभ कर्म करेंगे तो 84। अब अपना विचार करना अपने को है। फिर अपन सोचते फिर तो शुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को तो स्वर्ग में नहीं जाना है ना, मोक्ष में जाना है? शुभ कर्म कैसे नहीं करने हैं? फल की इच्छा से नहीं करना है, निरिच्छा होके करना है। जैसे अपन कहीं मान लो धर्म किया, भाई रुपया दिया या सेवा की, कुछ भी अच्छा कर्म किया, तो उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी है कि भाई मेरे को ये मैं उसको दूंगा तो मुझे अगले जन्म में मिलेगा। ऐसी इच्छा रख के यदि अपन धर्म करेंगे तो इसका मतलब अपनी इच्छा है कि अगला जन्म धारण करने की है। अपने को कैसे करना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी हे परमात्मा, ये सब परमात्मा का ही है और परमात्मा के ही लग रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूं। बस उसको ना पाप होगा ना पुण्य होगा, कुछ नहीं होगा, निरंचा होके करना है। और पाप, जब पाप तो स्वतः ही लग जाता है अपने आप है। तो यदि अपन भजन करेंगे और सुरता जब वहां रहेगी तो पाप भी लागू नहीं होगा। धर्मो न कर्मो, और जानबूझकर अपन करेंगे नहीं है, और जानबूझकर करेंगे वो तो वैसे ही लागू होगा है। और के शुक्राम में भक्ति कर केवल, इसीलिए महाराज फरमाते हैं ये भावना ना रखकर अपने को सिर्फ ये भक्ति करनी है। और परम धाम जन जासी, जब परम धाम की अपने को प्राप्ति होगी, ऐसा ही भाव रखना है के जोगे भोगी को कारण नाई, नारेणी को भाई, जे जन तजो सबद को चावे, तोई पद बिरचे नाही। महाराज फरमाते हैं कि जोग भोग को कारण नाही। महाराज फरमाते हैं जब अपनी सुरता वहां पर रहेगी तो ना तो जोग का कारण है और ना भोगों का कारण है, क्योंकि आत्मा स्वतः ही उसका निर्णय करेगी और वो इन दोनों से अलग हो जाएगी। इच्छा रहेगी नहीं किसी की, और ना रेणी को भाई, क्योंकि जब सुरता 24 घंटे वहां रहेगी तो रेणी भी वही रहेगी है, बाकी रहनी भी नहीं रह सकते अपन। और जे जन तजो शब्द को चावे तो ही बत विरचे नाही। महाराज फरमाते हैं चाहे कोई से भी आश्रम में रहो, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वैराग्य अवस्था, वान प्रसाद, कोई से में भी रहो, उसका कारण नहीं है और ना स्त्री पुरुष का कारण है? बस उधर मिलने के बाद में ना स्त्री पुरुष है और ना कोई दूसरा कारण है। हेली मिले पीव सु प्यारी, वहां कौन पुरुष कौन नारी, वहां ना तो पुरुष है ना नारी है, क्योंकि वह तो सत स्वरूप है। जब स्वरूप हो गया तो कुछ बचा ही नहीं पीछे। इसीलिए तो यदि वहां पर वो अवस्था है तो यहां पर भी वही रहेगी, उसकी एक ही अवस्था है।
के जो नरे आपे हाथ गले फांसी ले रे झूले को कोई पीछे कछु खोलने लागो तो वार नरम नहीं होई। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे घटा लेते हैं कि महाराज का ज्ञान एक बार ले लिया तो ये फांसी है, अपन जुड़ गए तो अब तो पक्का ही मोक्ष में जाएंगे। चाहे उसके अंदर खोटे करो, चाहे थारी मारी करो, चुगली निंदा करो, वाद विवाद करो, कितना भी कर लो है, फिर तो इंसानों को ही मारने लग जाओ, महाराज तो ले जाएंगे ना। फांसी लगा ली अपने, ऐसा लिखा है महाराज ने, है महाराज फरमाते। इसीलिए अपन अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं कि यदि उस देश में मिल गए, सतस्वरूप में मिल गए, वो फांसी लगा ली तो लेर झूले है कोई पीछे कछु खोलने लागो। फिर वहां से आने की सोचे कि मैं यहां आ जाऊं, तब वो नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका मन जाएगा नहीं संसार में, क्योंकि उसमें विलीन हो गया, अलग रहा ही नहीं वो है। जब फांसी इतनी टाइट हो गई फिर कैसे खोल सकता है? हल्की फांसी हो, नीचे टेबल रखी हो तो आराम से खुल जाती है। लेकिन अपन तो फांसी वैसे लगाते, एकदम पंखा नीचे और फांसी एकदम लटकते हुए, फिर मरने का सवाल ही नहीं है। और उसी को समझ रहे हैं। उस देश में मिलने के बाद में फिर अंग लक्षण ये पलटते नहीं है, यहाँ का होता नहीं, रंग पलटे नहीं कोई है, तो वार नरम नहीं होई। उसमें मिलने के बाद में इतनी सी भी नरम नहीं होती है, वो फिक्स है। उसमें मिलने के बाद में और उससे मिलने के पहले तो अपन जब चाहे जब तक खोल सकते हैं उसको, है खुली हुई है, वो तो टाइट हुई नहीं अभी है। और जब तक टाइट नहीं हुई तब तक अपन जब चाहे खोल सकते हैं उसको है। तो इसीलिए महाराज माते, इसीलिए तो अपन मन राजी होने जैसा इसका अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। फिर अपन सोचते बस फांसी लग गई, अब तो अपने को मरना है, यानी मोक्ष में लेके जाएंगे, भजन की जरूरत नहीं है, अंग लक्षणों की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस है। महाराज मते नहीं के ऐसो सत सबदियो कहिए अंगे को कारण नाई। ए तो हंस ले रेवा जासी पूरण पद के माई। अब महाराज सुरमाते हैं और अपन अंग को कहां घटाते हैं कि ऐसो सत शब्द ओ कहिए, ऐसे ये फांसी लगाकर फिर उसको उस देश में मिलना, ये टाइट करना, और अंग को कारण नहीं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका कारण नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ले जाऊंगा स्त्रियों को रखूंगा, या स्त्रियों को ले जाऊंगा पुरुषों को रखूंगा है। और आत्मा सबकी स्त्रीलिंग है, सिर्फ ये सत्शब्द है ये पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रीलिंग है। ऐसा थोड़ी है कि पुरुषों में आत्मा है और स्त्रियों में आत्मा है, ऐसा है नहीं है। तो वहां पे आत्मा है सब में, यानी आत्मा स्त्रीलिंग है। शब्द गए सो मर्द है, मेरी सब संसार पड़ पिंड तेरांडिया, ये भिन्न भेटे भरतार है। जो शब्द को बेटा है वही सिर्फ पुरुष है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो है। शब्द गए सो मर्द है, मेरी सब संसार, वरना माया के साथ में सब मेहरी है, यानी स्त्री। और पढ़ पिंड तरांडिया, चाहे पढ़ने वाले हो पंडित हो, सब रांडिया की तरह है।
और भिन्न भेटे भरतार, उस परमात्मा को पाए बिगर सब ऐसे हैं। तो महाराज सुनवाते, ए तो हंस लेरवा जासी पूर्ण पद के माही। लेकिन अपन चलेंगे तब लेकर जाएगा है, चलना ही नहीं चाहेंगे तो क्या लेकर जाएगा है। अपन कहते हैं ना, सतगुरु फेंकी निज नाम री डोर, पकड़ी नी चेला क्या लागे गुरु का जोर है। महाराज ये डोरी फेंकते, लेकिन अपन पकड़ेंगे नहीं तो क्या जोर लगेगा है। के अटके नहीं बिचे किसहू से, ना कोई आडो आवे। माया ब्रह्म सकल ही दूजे, सबे कोई दर्शन चावे। महाराज फरमाते हैं, अब जैसे ही इधर से जाते हैं तो अटके नहीं बिचे किसहू सू, इसको बीच में कोई नहीं रोक सकता और ना कोई आड़ो आवे, क्योंकि ये सत का शब्द है। इसके बीच में कौन आ सकता है? किसकी हिम्मत है माया ब्रह्म जो इसको रोक सके? तो माया ब्रह्म सकल ही दूजे, क्योंकि इसके साथ में, इसके सामने माया ब्रह्म भी दूसते हैं। और सब कोई दर्शन चावे, क्योंकि ये तो उल्टा दर्शन चाहते हैं भजन करने वालों के, कि हमें भी यदि दर्शन हो जाए तो हमारे भी भाग्य उदय हो जाए और हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि माया ब्रह्म दोनों को त्यारूं, जे गम पूछे मोही। मैं माया ब्रह्म को ही मोक्ष में भेज देता हूं यदि आकर मेरा ज्ञान धारण करे तो फिर अपन बिगर ज्ञान धारण करे कैसे जाएंगे हैं? और यदि धारण कर लिया तो यहीं पड़े रहे हैं। फांसी एक बार गले में डाल दी, बस अब लेकर जाएगी। अरे इसको गांठ दी नहीं है, कड़क की नहीं है, जुरे नहीं है। जुरे बिगर यानी आपा छोड़े बिगर फांसी मारेगी नहीं, वो तो मैं रखूंगा, टेबल तो नीचे रखूंगा। फांसी डाल रखी है मैंने, लेकिन टेबल नहीं हटाऊंगा नीचे से। फिर वो कैसे फांसी अपने को मारेगी वो कर रखी है। के मिनिया चे के मेरे को बिंदे इड़ा पिंगला जागे, दोनों दिशा की गन को घेरियो, ध्यान त्रिकुटी लागे। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह अपन भजन करके और मिनिया छेक मेरे को बिंदे, ये 21 लड़की गांठे छेदन करके मेरुदंड, और फिर यहाँ से इला पिंगला और सिर ऊपर सुकमणा है, और ध्यान त्रिकुटी लागे। ये ध्यान त्रिकुटी ये वाली पिंड की इधर होकर के सुख मन पोलगी गन की खोल, सिरे ऊपर होई आवे, त्रिकुटी मेल खोल दस माई, नैन उलट पलटावे। अब महाराज फरमाते, ये त्रिकुटी पार करके सुकमण पोल गिगन की खोल, गिगन यानी ये 10वें द्वार खोलकर सिर ऊपर हो जावे, सिर के ऊपर होकर जाता है। और त्रिकुटी मेल खोल 10 माई, सिर्फ ये त्रिकुटी नहीं, वो वाली त्रिकुटी वो खोल कर, और मेल खोल 10 है माई, वो मेल खोल कर उसमें 10 और नैन उलट पलटावे। फिर महाराज माते वो द्रव्य ध्यान अंदर में है, फिर बाकी का कोई से भी नैन वहां नहीं रहते हैं। ये सुरती के, ज्ञान के, ब्रह्म के, द्रव्य के सारे नैन नीचे रह जाते हैं उस त्रिकुटी के।
क्योंकि फिर तो स्वरूप होना, नैन रहते ही नहीं है देखने के लिए, कुछ होता ही नहीं, मिलना होता फिर है। जैसे महाराज दृष्टांत दिया नहीं, जैसे बूंद समंद में समाती है, फिर बूंद थोड़ी रहती है, वो अलग थोड़ी रहती है, समुद्र रूप हो जाती है वो। ऐसे ही के सुख सोरीत कहने की सरेदा, मुखे की हाजत नाही, जो हंस सुनो जान सी आविद, उलट आद गर जाई। महाराज सुरमाते हैं के सुख सो रीत कहने की सरदा। महाराज सुरमाते हैं वहां को सुख यानी आनंद, वो रीति कहने की श्रद्धा। अब बोलना चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते। सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है, लेकिन कहने में नहीं है। मुख की हाजत नहीं, मुंह से नहीं बता सकते कि कैसे प्रकट करूं, क्योंकि वो मुंह से कहने में नहीं है। इसीलिए महाराज का ना, गूंगे मनुष्य गुड़ खावियो एली, कैसे बतावे स्वाद है। गूंगे मनुष्य सपनों भयो एली, देख देख मुस्काए है, लेकिन वो बता नहीं सकता। वैसे ही वहां का से जान सुखम सोय जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिछाने। ऐसा आनंद है वहां का। और जो हंस सुनो जान सी या विद, महाराज मते जो हंस इस विधि को जानेगा, उलट आद घर जाही, जो उलट कर आदगर की प्राप्ति करेगा वही जान सकता है, बाकी नहीं। तो अब देख लो अपने को क्या करना है? अपने को वो सुख लेना है या यहाँ पे ही रहना है? के का लगे कहो जगत यो दिसे, ज्यों बालक जुगे होई, मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा, ज्यों जुगे बासन कोई। महाराज सुरमाते हैं के का लग कहूं जगत यूं दिसे, मैं वहां मिलने के बाद में मुझे संसार ऐसे दिख रही है कि ज्यों बालक जुग होई, जैसे बालक बेसमझ होता है वैसे ही संसार दिख रही है कि मेरे ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे बालक नहीं समझते वैसे अपन अपने को कह रहे महाराज है कि मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा, जुग जुग बासन को ही, मैं ऐसे शिखर पर ऊपर चढ़ गया हूं, यहां वास नहीं है मेरा है। और आप लोग मुझे यहां ढूंढते हो, तो फिर अपने को तो महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। महाराज जहां है वहां अपन रहेंगे तब होगा है। फिर अपना देश ये कैसे हो गया? लेकिन तैयारी तो अपने यही सी कर रहे हैं, यही रहने की, वहां की तो कर ही नहीं रहे हैं। के नेणे माये नीरे बे चालो, तरे गड़े मारिया फाटे, डरे प्यो मन चक नहीं बंचे, सुख अनंत इने गाटे। महाराज सुरमाते हैं लेकिन वो परम आनंद नहीं चाहिए हमको, तो संसार का ये तुच्छ सुख चाहिए है। इसीलिए अपन इसी में लग रहे हैं। नहीं, मुझे ये तुच्छ वाला ही अच्छा है? नमक वाला ही ठीक है मेरे लिए, तो मिश्री आप खिला रहे हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए है। वैसा सोच के अपन यहां ऐसे कर रहे हैं कि नैण माय नीर वे चालो, उस देश की प्राप्ति के लिए। महाराज सुनाते मैं तो ये चाहता हूं है, ये सोच कर ही मुझे आंखों में पानी आ रहा है। और तरगड़ मारिया फाटे, इसलिए मेरा
सिर अपन कहते हैं ना, मैं बात सोच कर ही मेरा सिर फट रहा है? इसीलिए महाराज बोलते मेरे कलेजा अपने लिए महाराज की आत्मा देखो साहिब होते हुए भी इधर आ रहे हैं? उस सत्स्वरूप को क्या है, लेकिन फिर भी संतों के अंदर सता दे दे के अपनी और अपने को ले जाने के लिए आते हैं? और डर प्यो मन चक नहीं बंचे, इसलिए मेरा मन डर रहा है, आंखें तक नहीं खोल रहा है। और सुख अनंत इन गाटे, महाराज मते ऐसा सुख है वहां पर, लेकिन अपन वो परम आनंद सुख छोड़कर संसार के तुच्छ सुखों के लिए या ऐसे कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पाना चाहते हैं इस सुख को। अरे वो सुख नहीं है, सिर्फ आंखों का प्रतिबिंब है। जैसे सपने में अपने को हीरे पन्ने की बरसात दिखती है ना, लेकिन आंखें खोलते ही कुछ नहीं है, वैसे ही ये सब आंखें बंद करते ही कुछ नहीं है। जो अपन परम सुख आनंद छोड़कर ऐसा कर रहे हैं के और तमाशा माया रूपी, जोते उजाला होई, जिनको करे कहो कुण आरे, नाना विद का सोई। महाराज सुरमाते हैं कि और तमाशा माया रूपी, और जितने भी तमाशे चैन है वो सब माया रूपी है, माया के है। ज्योत उजाला माही, चाहे ज्योति दिख रही है, चाहे प्रकाश दिख रहा है, चाहे और कुछ दिख रहा है, वो सब माया के है। और अपन उसी में मोक्ष मान कर बैठे हैं कि बस मेरे को प्रकाश दिख गया, बस मोक्ष हो गई है। तो जिनको करे कहो कुणारे, महाराज के उसको कौन लेना चाहेगा, वो तो माया है। अरे यानी संचित करना, और नाना विध का सोई, वो तो सब माया के चैन है जो भी दिख रहे हैं। इसीलिए महाराज अपने को समझा रहे हैं, कहीं माया के देश में अलूच कर यानी लिपट कर मत रह जाना है। इसीलिए महाराज समझाते कि कहां तक माया के चैन है और कहां ब्रह्म के हैं। के शब्द सुख बारी गढ़ ऊपर, एक नकल कहूं तोई, इंद्री तेज बग संग किया, ओ सुख निश दिन होई। महाराज सुरमाते हैं कि वहां का सुख कैसा है, आनंद कैसा है? ऐसा सुख मिलता है तभी तो उसको संसार के सुख लेने की इच्छा नहीं रहती है? क्योंकि वो परम आनंद लेने के बाद में संसार के सुख उसको तुच्छ नजर आते हैं। और जब तक संसार के सुख उसको अच्छे लग रहे हैं, यानी उसने उस सुख का आनंद नहीं लिया है? के शब्द सुख बारी गढ़ी ऊपर, महाराज इसीलिए फरमाते हैं या के तुच्छ सुखों में क्यों अटक कर रहे हैं? अरे वो परम आनंद जो 2400 घंटे एक सेकंड भी खंडित नहीं है। और नेक नकल कहूं तो ही, मैंने महाराज मते थोड़ा सा दृष्टांत देकर बताता हूं, वहां का है नहीं, लेकिन फिर भी देता हूं कि ताकि समझ सको कि इंद्री बग संग किया, ओ सुख निस्दिन होई, यानी सेज का सुख है वैसा वहां का सुख 2400 घंटे है। मतलब ऐसा परम आनंद, फिर संसार के सुख लेने की इच्छा ही नहीं रहती उसकी, क्योंकि इतना परम आनंद सुख ले लेता है वो है, फिर उसको ये सुख लेने की कहाँ इच्छा रहेगी है? क्योंकि जब परम आनंद होगा घट में,
तो फिर संसार के सुख कौन से हैं? चाक चाक सब रस छोड़िया, माया रस खारा रे, लागे मोहिक राम प्यारा रे। हैं? वो सुख के रात दिन सूता चल बेटा, नेक झोल नहीं खावे, एक रस तेज सदा सुख बारी, महिमा के तन आवे। रात दिन सूता चल बैठा, चाहे रात दिन इकसार, चाहे सो रहे बैठ रहे या काम कर रहे, फिर भी आनंद वो का वही है। और वो आनंद लेने के बाद में पता है संसार का सुख कुछ भी नहीं है? इसीलिए आत्मा जाती नहीं है सुख के अंदर, क्योंकि वो परम सुख लेने के बाद में है, इतना सुख है उसमें। लेकिन जब अपन लेंगे ना, तब अपने को पता चलेगा कि वो परम आनंद कैसा है और कैसे आनंद रहता है। इसीलिए उसको दुख नहीं रहता है, आनंद रहता है, क्योंकि संसार के उसको दुख सुख दोनों ही नहीं ब्याजते, क्योंकि उसको पता है यहाँ के ये नासवान है और इसमें कुछ है नहीं। इसीलिए उस परम आनंद का आनंद लेता रहता है। इसीलिए महाराज सुनते, नेक झोल नहीं खावे, नींद में भी खंडित नहीं होता है। और एक रस तेज सदा सुख भारी, और एक ही रस एक जैसा रहता है, और वहां का सुख और महिमा कहत न आवे, वो कहने में नहीं है। फिर भी महाराज दृष्टांत देकर समझाए कि भाई ऐसा समझ लो, संसार भाई थोड़े सुख के लिए विश्व में भागती है महाराज मते, लेकिन वहां तो 24 घंटे वही सुख मिलता है? फिर 24 घंटों वाला ज्यादा है ना? है के तीर कुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के बस नाई, आप ही मते उड़े हंस निश दिन, परे बस बंदियो जावे। महाराज सुरमाते हैं के तिरकुटी छाड़ चले जब आगो, तिरकुटी छोड़कर वो वाली जब आगे चलता है केवल पदानंद पद में, सोई जन के बस नाई, फिर तो जैसे भजन करता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है। और आप ही मते चढ़े उड़े हंस जिस दिन, अपने आप जैसे जैसे वीरे वैराग से भजन करता है वैसे वैसे आगे चढ़ता है। और परवश बंदी हो जावे, ये परवश होकर चलता है वो आगे है। के मामाए अरु जोत प्रगति, ता लगे चैन अपारा, का लगे कहो गिनत नहीं आवे, या सो शब्द नियारा। महाराज सुरमाते हैं कि माँ माई और ज्योत प्रगति इन लोगों के बीच से होकर जाता है। माँ माया का लोग, प्रगति लोग, ज्योति लोग और तालग चैन अपारा, ये जितने भी चैन देखने में आते हैं वो सब माया के चैन है, लोगों के चैन है। और कालग कहूं गिनत नहीं आवे, और अपन उसी में मोक्ष मान कर बैठ गए कि ये मुझे दिख रहा है इसलिए मैं मोगश हो गई। महाराज मते वो माया के चैन है, मेरे देश के नहीं, कालग कहूं गिनत नहीं आवे, माया के अपार चैन है, कोई सा भी कैसा भी हो सकता है। और यहाँ सु शब्द नहीं आ रहा महाराज माते, इससे वो शब्द अलग है, वो देश अलग है, कहीं यहाँ बीच में अटक कर ना रह जाए।
के निस दिन चढ़े अगम दिस जावे, पाछो ने कन जोवे, हस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछो रोवे। महाराज सुरमाते हैं के दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, दिन दिन जैसे जैसे भजन करेंगे ऊपर चढ़ता जाएगा, पाछो नेकन जोवे। अब अपन कहते हैं ना कभी कि भाई मेरो शब्द वापस नीचे गिर गयो, पाछो आई गो, शब्द नहीं आया, अपनी सुरता नीचे आ गई, सूरज शब्द का मेल छूट गया, सुरता नीचे आ जाती है लेकिन शब्द वापस नहीं आता है। और फिर अपन वापस जब अपने को वापस मिलान कराते तो वापस वहीं से वो पकड़ा जाता है, मतलब वहां से ही वापस शुरू हो जाता है, वो तो वही रहता है, अपनी सुरता नीचे आ जाती है? इसीलिए महाराज माते की सुरता को भी उस शब्द के साथ में ही लेकर जाना है। और आत्म पाछू रोवे, फिर ये पांचों प्राण ये नीचे रह जाते हैं और सुरता और शब्द आगे बढ़ जाते हैं और फिर जाकर सस्वरूप में एक हो जाते हैं। ये पांचों प्राण भी यही, पान अपान व्यान उद्यान सारे नीचे, वहां पे कुछ नहीं है। के सत शब्द की कथा सुनो या, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवो द्वार फोड़े करे निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। महाराज सुरमाते हैं सत शब्द की कथा सुनो या, महाराज मत ये जो मैं चैन कह रहा हूं, जो बता रहा हूं वो इस सत शब्द के ही बता रहा हूं है। और अपने को विचार करना है कि मैं तो कहीं यहाँ बीच में नहीं हूं, यदि है तो अपने को भी विचार करके आगे बढ़ना है भजन करके है। और सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, महाराज अपन सबको कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो चाहे सब हो। और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, वो 10वें द्वार ये नहीं, ये तो पहले फूट जाता है। वो 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, कोई नहीं अटकन हारा, और उसको कोई नहीं अटका सकता है। के और जोग सब फिर फिर आवे, 10वें द्वार लगे जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके बाई। और जितने भी जोग है वो तो यहाँ तक ही जाते, पिंड तक ही, और फिर इस 10वें द्वार से वापस आ जाते। ये एक सत्सबद ही है जो उस 10वें द्वार तक जाता है और वो 10वें द्वार फोड़ता है, बाकी संकनाल के साधन में तो जाने का ही रास्ता नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं ताते अटके भाई, क्योंकि उसमें तो अपने बल पर चढ़ता है इसीलिए यहां तक ही रहता है, और इसमें जो अपन सत्सबद के बल से चढ़ते हैं इसीलिए आगे बढ़ते हैं। के आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश नियारो, माया ब्रह्म एक नहीं जानो, जो जुगे ज्ञान पियारो। महाराज सुरमाते हैं कि आगे को कौन बल जावे। महाराज सुरमाते हैं कि माया का साधन ये आगे कैसे जाएगा, किसके बल से जाएगा, क्योंकि आगे तो सिर्फ सत ही जा सकता है, इसीलिए वहां तक जाता है। वो तो देश नियारो, क्योंकि वो देश ही अलग है,
उसमें तो माया ब्रह्म भी नहीं जा सकते हैं, और माया ब्रह्म में एक नहीं जानो, क्योंकि उस सस्वरूप में माया ब्रह्म नहीं जा सकते, तो फिर उसका साधन करने वाले कैसे जा सकते हैं। और ज्यों जुग ज्ञान पियारो, लेकिन संसार को सबको वही ज्ञान अच्छा लगता है और वहां तक का ही है। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन भी तो वही माया के चैन देखना चाहते हैं, बस मुझे प्रकाश दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए है। और महाराज मते वो सब माया के चैन है। के दे उपदेश संत जुगे आणी, जुगे कुल सो जीवे काढ़े, यो निज नाम अंश को ले गयो, सोहद बेहद चाड़े। महाराज सुरमाते कि जैसे संसार में उपदेश देकर संत स्कूल को छुड़ाकर बाहर निकाल देते, भाई संत बना देते हैं किसी को, ऐसे ही अपने को ये सत का भेद देकर और सतगुरु ये सत का सत्शब्द का भेद देकर हद बेहद दोनों से परे कर देते हैं। और हद बेहद क्या, अगम निगम के आगे, जो अगम निगम से भी आगे उस सत्स्वरूप में मिला देते हैं कि नई नई बस अंश को तामे, परे बस पड़ियो बाई, सतगुरु मेरे सतागट जागी, जिने बस कियो माई। महाराज सुरमाते हैं कि नहीं नहीं बस हंस को तामे, इसीलिए तो हंस का वश नहीं चलता है। जैसे जैसे अपन भजन करते हैं विरह वैराग से, प्रेम से, और परवश पड़ियो भाई, फिर अपन शब्द के साथ में परवश होके आगे बढ़ते रहते हैं। अपने बल से थोड़ी चढ़ सकते हैं, उसमें परवश होकर जाते हैं। शब्द का बल लगता है उधर है, पराये बल। और सतगुरु मेहर सतागट जागी, क्योंकि वो सतगुरु की मेहर से घट में सता की जागृति हुई, और उनकी मेहर से ही अपन उस पद में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सत्शब्द ले लिया, सतगुरु की मेहर करवा दी और फिर सतगुरु की जरूरत नहीं है, नहीं, वहां तक मिलते तब तक। और जब वहां मिल जाते हैं तब तो एक ही हो जाते हैं सतगुरु और शिष्य, फिर तो छूटते ही नहीं है भाई। जब एक ही हो जाते हैं तो फिर छूटते कैसे हैं? तो सतगुरु मेहर सतागट जागी, जिन बस कियो माई, क्योंकि उनकी मेहर से ही आगे बढ़ता है, तो सतगुरु को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। उनकी मेहर से ही आगे बढ़ता है। ता तो यूं गुरु धर्म को जे खंडित हो जाए, यदि गुरु धर्म का तांता छूट गया तो वो वहीं से सूख जाएगा। है जैसे दयाजी महाराज ने दृष्टांत दिया था ना कि जो या सूखे बेलड़ी तो पान वहां विनसाय। जो पान खाते हैं ना अपन, वो कैसे, वो हरे रहते उस हरी बेल के हेत, उस कारण से कि वो बेल चाहे वो प्रदेश में चले जाएंगे पान, लेकिन फिर भी वो हरे रहते हैं। और यदि बेल यहां तोड़ दो या सूख जाए तो पान वहां सूख जाते हैं, विनस जाते हैं। क्यों वो हरे क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके हेत से है। और कुर्ज का दृष्टांत देते हैं ना, जो कुर्ज अंडा देके चली जाती है समुद्र के किनारे, वो उसको हेत में रखती है, उड़ जाती है वो तो, लेकिन उसको हेत में रखती है, तो वो अंडा पक कर उसके हेत से है, पक कर और बच्चे निकल कर और उड़कर उसके पीछे चले जाते हैं। बोलो है। तो ऐसे ही सतगुरु अपने को ये बस उसके हेत से, यानी उनकी मेहर से
अपन आगे बढ़ते जाते हैं और फिर भी जहाँ सतगुरु मिले, सतगुरु जाते अपन भी वहां उनके पीछे चले जाते हैं। और यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ का समझने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर है और वहीं पे एक ही है। इसीलिए सतगुरु साहेब सब एक होई, वो सब एक ही है। अलग कहाँ समझना है, किसको समझना है? और अपन कितने सारे करके बैठ जाते हैं, एक चीज को अनेकों में बांट देते हैं, इसीलिए अपन एक में नहीं जा पाते। और सतगुरु को यहाँ देखते हैं, साहिब को यहाँ देखते हैं, संतों को यहाँ देखते हैं। अरे वो तो वही है, वहीं से सिर्फ अपने को लेकर लेने के लिए आते हैं, फिर वहीं पे है वो तो है। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि यदि चाहे फिर ये बात अपन चाहे भोलप में समझे या ज्ञान से समझकर विचार करके समझे, है, लेकिन ये चीज समझनी अपने को। और जब ये चीज समझ में आ गई और उसमें मिल गए तो कोई सा भी ज्ञान, किसी संतों की वाणी और चाहे कोई सी भी शाखा आप लाके धर दो, सारी समझ में आ जाएगी। है कि जैसे अपन कोई चीज प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो कैसे समझ में आता है, वैसे ही फिर उसको सीखने की जरूरत नहीं है? के पत्थर बांध कोप में पड़ई, बोलप में विष खावे, फांसी ले रे रूख सो जुरियो, जू ओ जोगी कावे। के पत्थर बांध कूप में पड़े, यदि पत्थर बांध कर अपन कुएं में गिरेंगे तो मरेंगे ना, है? तो ऐसे ही भोलप में विष खावे, चाहे विष चाहे भोलप में भी खा लेंगे तो भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही फांसी ले रूख सू जुरियो, फांसी लेकर जुर गया, लटक गया तो जू ओ जोग कहावे। ऐसे ही अपने भजन करके उसमें मिल गए तो ये हो गई ना परम मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे करेंगे तब जुड़ना पड़ेगा, पत्थर को बांधकर गिरना पड़ेगा, विष खाना पड़ेगा, तब अपन उसमें मिल जाएंगे। केसरू मेरे भाई सतगुरु की तादिन, सता उदय घटे होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसरन कोई। महाराज फरमाते हैं कि मेरे वही सतगुरु की तादिन, जब सतगुरु है वो मेहर कर दी अपने ऊपर और सत्सबद का भेद बता दिया, जागृति करवा दी, तो सतगुरु में सता नहीं है क्या? नहीं है तो फिर मेहर करके जागृत क्या करवाया? और जब वो सता उनमें है तो वो सता में नहीं मिले क्या? वो मिले तभी तो सता उनमें है? और जब वो सता उनमें है, अपने को जागृत करवाई है, तो फिर सतगुरु कहाँ पर है? और वो और सता तो एक ही है, तो वही है। और अपने को भी वो सता से जागृति करवा के सता के साथ वही मिलाते हैं, तो अपन कहाँ हुए? सब वहां है। तो एक हुए कि नहीं हुए? तो फिर अनेक कहाँ है? अब बताओ, महाराज कहाँ है, सतगुरु कहाँ है, सता कहाँ है, वाणिज्य कहाँ है, सस्वरूप कहाँ है? और अपन कितने सारे देखते हैं? इसीलिए तो अपन भटक रहे हैं सारी चीजें देखकर। सतगुरु को यहाँ मानते हैं, सत्सबद को अंदर में मानते हैं, सस्वरूप को उधर मानते हैं, सता को है। और जो सुखराम जी में सता आई वो अलग मानते हैं, सुखराम जी को दरिया जी में आई उसको अलग मानते हैं,
सेठ साहब में आई उनको अलग मानते हैं, जैसे बहुत सारी सतह वो अलग अलग आके रह गई है, और अपन को अलग मानते हैं। अरे जब एक ही है तो इतने सारे क्यों है? और जिस दिन ये एक समझ में आ गया, मोक्ष होते देर नहीं है? तो सता उदय घट होई, सतगुरु की मेहर जिस दिन होती है उस दिन अपने अंदर में सता की जागृति होती है। और ज्या दिन तिथि लिखी केवल में, उस दिन अपने के वहां पे लिख जाता है कि भी ये जीव मेरा है? और तामे कसरन को ही, लेकिन उसमें कसर नहीं है। जैसे सावा लिखते ना अपन पहली लगन, तो इस दिन पक्का हो जाता है कि शादी होगी है, लेकिन शादी करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना है, तब होगी। बोलते नहीं मेरा लगन लिख गया, अब बस अब जरूरत नहीं है शादी की, जाऊंगा नहीं है, तो वो हो गई क्या? महाराज के ऐसे ही अपन करते, बस सतगुरु की मेहर हो गई, सब दे दिया बस है, अब मैं भजन करूंगा नहीं और वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरी तिथि लिख गई है। अरे वहां जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है? वैसे ही महाराज मते भजन करके उसमें समाना पड़ता है के जाते जाते आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिन का दे बिना और दे रे, ओ हंस दरे ने कोई। महाराज सुरमाते है, जात जाते आनंद घर जासी, जाते जाते ये आनंद घर में जाएगा, ये यहाँ नहीं रहता है। अब अपने को चलना या नहीं चलना वो अपने ऊपर है? और आगे पीछे सो ही, और मिन का दे बिन और दे ही रे। अब अपन क्या कहते हैं, इसका अर्थ कितना अच्छा लगाते देखो है, मन से कितने शाणे अपन है। क्या महाराज ने कहा है ना, सारी ईशा का शब्द छोड़कर इसको पकड़ लेते फटाक से है, के मिन का दे बिन और दे ही रे, ओ हंस दरे न कोई, मिलेगी पक्का महाराज ने बोला है। वो आगे पीछे क्या बोला कि वो नहीं पता, उसके आगे ऊपर क्या लिखा है कि ये नहीं पता मेरे को, ये पता है मेरे को है। ये ऑप्शन किसके लिए पता है कि भाई मिन का दे बिन और दे ही रे। यदि अपन वीरे वैराग से भजन कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं और चल रहे हैं रास्ते में, और कारणवंश अपनी सासा पूंजी खत्म हो गई, और मान लो अपना शरीर छूट गया बीच में है, तब परमात्मा उसको ये ऑप्शन देते हैं कि बड़े घर में जन्म होगा, फिर भजन कराने वाले, क्योंकि उसको दूसरा चांस देते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे अपने ऑलरेडी मिला हुआ है, और हो सकता है वो चांस दूसरा ही हो अपना है, लेकिन दूसरे चांस में यदि उसने मिस कर दिया ना, फिर क्या होता है पता है, वो डबल जूत लागू है उसके लिए, डबल मार है। क्यों कि जान बूझर तो जो तजे ताको फिट दिरकार, जो जान बूझ कर छोड़ता है उसको तो बार बार धिरकार। और अपन अपना विचार कर लो, यदि इतनी सी भी कमी रह गई जाने में तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में ज्ञान भी है, सतगुरु है, और समय भी है, और मनुष्य शरीर भी है। क्योंकि कमी है तो सिर्फ अपनी है, अब महाराज की नहीं है, इसलिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस साखी को भूल कर भी अपने ऊपर और आगे के चांस में मत लेना, ये चांस सिर्फ उन लोगों के लिए है?
अपने लिए नहीं है? जो आते आते संतों की शरण में घुटने घस गए और फिर भी सोचते और मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा बार बार? वो दे दिया अपने को, और हो सकता है बार बार दे दिया हो, है, और हो सकता है ये लास्ट है। और जब बार बार अपन वही गलती दोहराएंगे तो फिर उसकी सजा होती है, मोक्ष नहीं होती है? तो इसलिए अपने को विचार करना है, सजा के पात्र नहीं, कार्य करना अपने को है। और ओ हंस धरे न कोई, ये हंस उसके लिए है के नादनिया पे करे नहीं पाले, तीन लोक में कोई, पार ब्रह्म लगे पहुंचो चावे, ओ ऐसो पदे होई। महाराज सुनमाते हैं, ना धनिया पे नहीं करे नहीं पाले, ओ तीन लोग के माई। महाराज माते तीन लोग में इसका कोई धनी दोरी नहीं है? और पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे, और ओ ऐसो पद होई। महाराज मत ये ऐसा पद है, यदि पाना चाहते हो तो के केवल बीज शब्दियो कहिए, सता जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। अपने पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो अपन छूट सकते हैं बोलकर कि हमको एक चांस दे दो। यदि भजन नहीं किया तो अपने पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है अब कि हे परमात्मा मुझे माफ करके एक चांस और दे दो। ये चांस मांगने का चांस अपने पास में नहीं है, यह ऑप्शन नहीं है अपने पास में है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑप्शन अपने को मिल चुका है और अब नहीं है। अब फिर सीधा वही, और वो भी अलग से, बाकी का नॉर्मल नरक से अलग होता है। और जो जानबूझ करते हैं ना है, उनके लिए अलग से है फिर, क्योंकि जानकर जो गलती करता है उसके लिए तो वही कारावास होगा। अपन मोक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि गलतियों की सजा नहीं मिलेगी क्या? फिर तो अपनी इच्छा वैसे कर लो भाई, अपनी इच्छा वैसे कर्म करते जाओ, महाराज मोक्ष में लेके जाएंगे। ऐसा कहा है महाराज ने? महाराज ने सब अंग लक्षण बताए, ऐसे धारण करो, ये करो, ये करो, ये करो है। लेकिन अपन सिर्फ ऐसी शाखों का अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं और भजन करना नहीं चाहते, रहनी करनी में रहना नहीं चाहते हैं, और ऐसा विचार कर लेते मन से। इसीलिए महाराज माते मन से ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, महाराज का मन ज्ञान नहीं है? कबीरा मन तो एक है, भावे तई लगाई, भावे हर की भक्ति करो और भविष्य कमाए। अपनी इच्छा है वहां पे लगा दो है के केवल बीज शब्दियो कहिए, जो ये शब्द है ये केवल का बीज, और सता जन घट जागे, ये संतों के घट में जागृत होती है। और शब्द सब माया रूपी, और शब्द जितने भी है वो सब माया के, लेकिन ये तो सत का शब्द है, सत में मिलाने वाला। और इसके साथ में जाने से ध्यान समाधि लागे। जब वो ध्यान समाधि से समाधि लगती है, अपन वो विचार नहीं करते कि महाराज जब सता समाधि से समाधि का बोल रहे, वो लगी कि नहीं लगी है, वैसा विचार करते हैं कि बिगड़ करिए जो ऑप्शन है वो देखो है, बिगड़
करिए, जो शाखा है वो देखो है। अरे वो ढूंढने की बजाय उस शाखाओं का विचार करना है कि जो करके भी आनंद मिले वो कौन सी है? उसका नहीं ढूंढते। इतनी यदि अटकले ज्ञान बुद्धि उसमें लगाते हैं, इतनी इधर लगा दे तो मोक्ष होते देर नहीं है? के ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो सोहंग घट माई, होने काल से उत्पत यहाँ की, सत्य शब्द यो नाई। महाराज सुनवाते हैं, अपन के पास में तो यह ऑप्शन भी नहीं है कि ये कह दें कि हमको तो मिला नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को शुद्ध प्यावर मिला हुआ है बिगर मिलावटी है। के ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो सोहंग घट माही, जो अंचर प्रकट होता है वो है। भाई ये मिल जाता तो अपन ये परमात्मा को बोल सकते हैं हमको वो मिल गया था, माया का सत्का मिला नहीं। लेकिन अपन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अपने को सत्सबद मिला है। होन काल से उत्पत्ति यहाँ की, सत्य शब्द हो नाई, जो अंचर है उसकी होन काल से उत्पत्ति है, वो सत शब्द नहीं है। वो बोल सकते हैं, फिर भी उनके पास में ऑप्शन है, लेकिन अपने पास में नहीं, क्योंकि अपने पास में सत शब्द का ज्ञान है। के पार ब्रह्म केवल के कोई, होने काल के ताई, तासो शब्द आदियो उपजो, जिंग शब्द गरे माई। महाराज सुरमाते हैं के पार ब्रह्म केवल के कोई, महाराज के चाहे पार ब्रह्म कहो चाहे केवल कहो, होन काल के ताही और चाहे होन काल कहो, वो वहां तक ही है भाई है। और तासु शब्द आदि उपजो, जिंग शब्द घर माही। अब महाराज सुनवाते चाहे संगनाल से साधन से जाएंगे या बंगनाल के साधन से ही वहां तक जाते हैं तो भी फिर वापस आएंगे। यार देख लो, इसीलिए महाराज ने तांत्या को समझाने के लिए रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया कि वहां तक आ गए वापस है, वह माया का एरिया है। केता की सता दे या कहिए, सोबे राट कहावे, जा में शब्द अनाहद उपजो, सो ब्रह्मा मने भावे। महाराज फरमाते हैं केता की सता दे या कहिए, महाराज मते जिसकी ये सता ये दे, सो विराट कावे। वहां से तो अपन आए हैं ना, ये सब बना हुआ है, और वो भी सत के आधार से। भाई अपन सोच लेते ना कि सत अपने अंदर में ये है, अपन तो जाएंगे, लेकिन सत के आधार बिगड़ तो ये विराट भी नहीं बना। उसके भी उस सत का आधार है, सत्स्वरूप को जब जस दिया तभी ये ठहरा है। और चाहे अपन भी वहीं तक कर रहे हैं यही वाला सत का, तब भी वापस आना पड़ेगा। जैसे रामचंद्र जी आए हैं, वैसे ही हनुमान जी आए, उनके पास में यही वेद था है, तो वैसे ही। और सो ब्रह्मा मन भावे, महाराज सुनवाते हैं ब्रह्मा जी भी वहां तक का ध्यान करते हैं, सब वहां तक का करते हैं, होन काल तक कार वापस आ जाते। और अपन भी यदि भजन करके होन काल तक ही गए तो कौन सा तीर मार लिया, वापस आएंगे हैं। लेकिन वापस क्यों आना है, आना क्यों है? महाराज तो फरमाते आना ही नहीं है? क्यों गर्भकुंड अच्छा लग रहा है क्या?
गर्भकुंड नरकुंड अच्छा लग रहा है, फिर क्यों आना वापस? यहाँ पे क्या रखा है जो अपन छोड़कर जा रहे, जो उसको लेने के लिए आएंगे वापस है? इस जन्म में पूर्ति नहीं हुई है? केता में नाद उपनो आई, सोई सोनाब कमल में आयो, रग रगिरो में आत्मा पांचों, चेतन होई सुख पायो। महाराज सुरमाते है, तमे नाद उपनो आई, या अपन ब्रह्म तक है तब तक नाद है। अपन कहते हैं ना मुझे बाजे सुनाई देते हैं, चाहे पिंड में जहां तक देते हैं ना, इस त्रिकुटी तक, तब तक वो नाद के बाजे हैं। और जब उस त्रिकुटी तक देते हैं वो अनाहद के बाजे हैं। तो नाद अनाहद दोनों, लेकिन उससे आगे जो आनंद पद है उसमें जिंग शब्द धुन हो है, जो अपने को सुनाई दे रहे हैं ना केवल पद आनंद पद में, वो जिंग शब्द धुनी है, जाकर समाधि लगती है और सुनाई देती रहती है। अपन मस्त होके बैठ जाते हैं, मुंह से भजन होता नहीं है और थोड़ा थोड़ा बाहर का सुनाई देता रहता है और आनंद भी आता रहता है, सुनाई भी देता रहता है? लेकिन महाराज मत के उसके आगे तो दो ब्रह्म है अभी है। आगे पूर्ण ब्रह्म के लोक का वे दो, लोक का वे दो फर्क है तो उन माही, एक गले नव तत् की दे, तेज पुज आनंद माही है। आनंद पद में एक तो तेज पुज के साथ में रहते हैं, नौ तत्लिंग के साथ में रहते हैं, और उससे परे जो सत्स्वरूप है उसमें मिलने के बाद में नौ तत्लिंग शरीर ये निकल जाती है। इतना फर्क है और अपन उसी में मोक्ष मानकर बैठ जाते हैं। महाराज मते नहीं, ऐसे नहीं रहना है अपने को वो उसमें मिलना है, बीच में नहीं रहना है? तो महाराज सुरमाते हैं, उपनो रग रग रोम आत्मा पांचू, चेतन होई सुख पायो। महाराज मते रग रग में उसका आनंद अनुभव होता है, क्योंकि फिर एक हो जाते हैं, एक में एक हो जाते फिर है। तो यहाँ पर भी आनंद रहता है उसका, उसमें मिलने के बाद में है। सुखराम पल आवे पल जाए, यानी ऐसे रहते एक में एक है, क्योंकि दो नहीं रहता है, वो एक रहता है। फिर उस एक में मिलते ही, लेकिन अभी अपन को एक नहीं लगता ना, अपना विचार करके देख लो, वो वहां पे लगता है अपन यहाँ पे है, ऐसा लगता है। इसका मतलब अभी अपन अलग हैं, और जब वहां पहुंच जाएंगे और उसमें मिल जाएंगे तब अलग नहीं लगेगा, तब एक ही दिखेगा, एक ही लगेगा। ये पहचान है अपनी सरल भाषा में है। केसो शब्द सुत पत सारी, जो मुख बोल सुनाया, सत स्वरूप की सता नियारी, कहो किणियन पाया। महाराज सुरमाते हैं कि सबकी ओम सोम से उत्पत्ति है, और जो मुख बोल सुनाया, जो वहां से अपन बोल कर सुना सकते हैं, तो वहां तक तो अपनी उत्पत्ति है, वहां तक ही जाकर मिलेंगे तो उसमें क्या है, और फिर आएंगे वापस नीचे है। अपन को ये जो वहम है ना कि भाई संकनाल का साधन करते हैं वो वापस आते हैं, और जो अपन बंकनाल का करते हैं वो नहीं आते, ऐसा नहीं है। जो बंकनाल का करते हैं वो भी यदि वहां तक ही मिले तब भी वापस आ सकते हैं। इसीलिए तो रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया कि वहां तक माया का एरिया है, वहां तक आने की रीति है,
और महाराज ने तात्या को क्या समझाया है? तो महाराज सुनवाते, सत स्वरूप की सता नियारी। कितना समझा रहे हैं कि वो सतस्वरूप है, उसकी सता वो अलग है। कहो किन्हीं ने पाया, वो किसी ने पाया है, वो पहुंचा नहीं, ये बताओ। और जो पहुंचा नहीं है उसने पाया है, तो बताओ उसमें मिल गया और फिर आ गया, वो बताओ है? ऐसा बताओ एक भी। और मिला नहीं और आया नहीं, ऐसा बताओ एक भी है? नहीं। जग में तोरे बंदावे बड़े पागी, सते घरो जकाई पीछा आण्यावे। हे जग में तोरे बंदावे बड़े पागी, सते घरो जका ही पिछाण्या। एक से बराबर अंतरे ना, कैसे बराबर ए जानी जे मन कर जाण्यावे। हे जानी जे मन करे जाण्यावे। जग में तो बंदावे बड़े, ये मेरी सहित तन मन को, मेरी सहित तन मन ओले गुरु चरणा आया वे। ले गुरु चरण आया, ये वचन कहे सो ओ सबे सत्य। ये वचन कहे सबे सत्य मान। हे जागुरु दर पिछाण्यावे, जागुरु दर में पिछाण्यावे। हे जग में तोरे बंदावे हे सते घरो जकाई पिछाण्या। एक से बराबर अंतरे नाई, एक से बराबर अंतरे नाई। जानी जे मन कर जाण्या, हे जग में तोरे बंदावे ये गंगा जमुना उलटी बेचा ले। गंगा उलटी बेचा, हे बाणे पी
बीच में को ओ गोवे ए बाणे बीच ए तो पणे मन चले नहीं आसो तो ने चले नहीं हो तबे घटे परे चो गोवे तबे घटे परे चो गो ए जग में तोरे बंदावे अगे सते गरु जकाई पिछाण्या एक से बराबर आई के से अंतरे जानी जे मन कर जाण्यावे हे जानी जे मन जाण्यावे हे जग में तोरे बंदावे अके बके प्रेम ने हे में सब छूटा अके बके प्रेम सब छूटा जगे मरे जा दने कोई हे जगे मरे जा हे गुरु को तो बेचो पीकने ला ओ गुरु को तो बेचो पीकने ओ तबे से साचा होई वे तबे से साचा होई वे ए जग में तोरे बंदावे सते गरु जकाई पिछाया एक से बराबर अंतरे न एक से जानी जे मन करे जाण्या हे जानी जे मन करे जाण्या हे सत स्वरूप दे पद कहिए सत स्वरूप ए सो नहीं माने कोई ए सो नहीं माने कोई सोरे ने गोरा जिसो गुली सोरे ने गोरा जिसो गुली हो नीम कन्या रा
निमकन हे जग में तोरे वंदावे सते घरो जकाई पिछाण्या एक से बराबरे अंतरे नहीं के से जानी जे मन कर जान्यावे हे जानी जे मन कर जान्यावे हे जग में तोरे वंदावे ही आया रे उठे कड़ो होवे आगे हे आया रे उठे कड़ो होवे आगे हे उठा के वे उठा छोड़ ने में प्रेम उरे उपजे हे छोड़ ने में प्रेम उरे उपजे हे जबे सबे गांठ्या फूटे वे हे जबे सबे गांठ्या जग में तोरे वंदावे जब गुरुदेव सुजाए आयबे जब गुरुदेव सुजाए सायबे तबे सो आवे वे तबे सो सोने सोने ज्ञान ने में पकड़े सोने सोने ये जबे सबे कवावे वे से सबे डरे जग में तोरे वंदावे आगे सते घरो एक से बराबर अंतरे ठीक से जानी जे जानी जे ये जग में तोरे वंदावे के सुखेरा मैंने में तोरे सारा के सुखेरा जगे मरियादा होई वे हे जगे मरियादा होई वे हे
नहीं रीजे या सो तो ए बोते जन्म में लगे बोते जन्म में लगे ए जग में तोरे वंदावे की सते घरो एक से बरा अंतर ना ही कैसे जान निज मन का जान्या ए जान निज ए जग में तोरे बंदावे गीता। यदि इस एक पद का विचार कर लेना तो मोक्ष होते देर नहीं है। यदि एक ही इस पद का विचार कर लिया तो भी है। महाराज सुरमाते हैं कि जग में तोरे बंदा, महाराज अपन को कह रहे सब नर नारियों को है के बंदा वे बड़े भागी, यानी मदभागी और बड़ भागी दो होते हैं। तो अपना विचार करना है कि यदि ऐसे हैं तो बड़ भागी है और नहीं तो मदभागी है। वो तो उसमें तो कमी नहीं है जिसमें तो है के सतगुरु जकाई पिछाने आवे, के सतगुरु को उन्होंने ही पहचाना है। किसने? और जब सतगुरु को पहचान गए ना थोड़ा बहुत भी, तो ही सारा ज्ञान समझ में आ जाता है? के केस बराबर अंतर नहीं। पहले तो ये पहचान गए ना कि सतगुरु और शिष्य की आत्मा में एक अंश मात्र भी दूरी नहीं होनी चाहिए। गुरु शिष्य की आत्मा एक, शरीर दो रहेगा चलेगा, लेकिन आत्मा एक होनी चाहिए है? और जा निज मन कर जाने आवे, वो सतगुरु को निज मन से पहचाना है? और महाराज का आत्म ज्ञान है, इसको निज मन से जानेंगे तभी होगा। मन का काम नहीं है? ये निज मन का ही काम है? और मन पलट निज मन भया, और मन पलट कर निज मन होगा तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। जब तक अपन मन के साथ में रहेंगे जब तक महाराज का ज्ञान समझ में नहीं आएगा और ना ही इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि महाराज का ज्ञान मन के साथ में है ही नहीं। मन तो पलट जाता है, निजमन हो जाता है। फिर निजमन नहीं हुआ तो महाराज का ज्ञान कहाँ हुआ है? लेकिन अपन के तो वही वाली बात हो गई है, कुत्ते की पहुंच वाली है। जब वो उस पाइप के अंदर रहता है, बोगली के अंदर, तो सीधी वापस निकलते ही वही है। ऐसे ही अपने में हुआ, सुनते जब तक याद रहता है सुने और वापस फ्री, इधर से सुनकर इधर से निकालना है। तो महाराज सुनवाते हैं विचार नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो अपन क्या सोचते हैं, ये देखो ये वो उसमें है, ये गलती वो उसको कह रहे हैं उसको है, अरे उसको गलती वो ये वाला शब्द है ना उसको, उसके अंदर है ये है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर है मतलब उसको तो एक ही है, बाकी चारों
अपने ही है, इसके अंदर है? लेकिन चार की तरफ देखते नहीं, एक की तरफ देखते हैं अपन, है? चार नहीं, पांचों इधर है, इधर ही देखना है, उधर तो देखना ही नहीं है। उधर वो अपना अपने आप विचार कर लेगा, है? तो महाराज फरमाते हैं, ज्या निज मन कर जान्या वे, मेरी सहित तन मन धन को। महाराज के मेहरी सहित यानी स्त्री। भाई अपन समझते हैं ना, कहते हैं मुंह से राम जी के हैं, लेकिन समझते नहीं है राम जी के हैं। बेटा मेरा, पोता मेरा, लुगाई मेरी, धनी मेरा, बच्चे मेरे, घर बार सब मेरा है? और ले गुरु चरण आया वे, ज्ञान दे सकते हैं दूसरों को, है? दूसरे के घर पे काम होता तब अपन ज्ञान दे सकते हैं कि देखो ये तो राम जी की मर्जी है, राम जी के जीव है, ऐसा है? एक बार एक संत थे, तो कोई भक्त था, गांव में गए, कारणवश उसका एक जवान बेटा शांत हो गया। संतों ने बड़ा ज्ञान दिया, देखो राम जी की मर्जी है, तुम ज्ञान से समझो, वो मतलब उसको शांत किया, और वो भी संतों की बात मान गया। बोले जब संत ऐसे बोल रहे तो बात भी सही है, उनकी आज्ञा मानता हूं। और थोड़े दिनों के बाद में एक संतों की बकरी थी, और वो बकरी चल बसी, और संत रोने लगे, हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी। वही भक्त आया और बोले बाप जी आप तो ज्ञानी हो, मेरा तो बेटा मरा तब भी आपने ऐसा ज्ञान दिया तो मैं समझ गया, आपकी बकरी मरी है, आप ऐसे रो रहे हो। अरे बोले बेटा तो तेरा इसलिए ज्ञान दे दिया, बकरी तो मेरी थी ना, है? तो इसीलिए अपन दूसरों को ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे इसीलिए है, लेकिन अपन नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो मेरे ऊपर बात है ना, तो इसलिए मैं कैसे इसको धारण करूंगा, है? तो वैसे ही मेरी सहित तन मन धन को, अपन कहते हैं राम जी के है, लेकिन जानते नहीं वो तो अपने है ना, ये तो मेरे नाम है, तो मेरा ही है, ये दूसरों का नहीं है? और ले गुरु चरण आया वे, कहना सरल है, गुरा तन मन धन सब थारो, और चाहे शीश काट लो मारो, है? शीश क्या है? अपन दे नहीं, एक शीशे था, बोले बेटा, बोले बाप जी ये दुकान गुरा सब तन मन धन सब था परवारू, है? जबकि 1 मीटर कपड़ा चाहिए दे देना, के थानमू मीटर कपड़ो नहीं फाड़ू, सब था कोई है, दुकान ही पूरी था कि है, मैं ही था का, पर बाप जी ओ मीटर कपड़ों में थाने कौन दे सकू, ओ कौन फाड़ू। वैसा ही आपा है, महाराज को बोलते हैं महाराज सब आपके ही है राम जी महाराज, है? लेकिन मैं आपको दूं इतना सा भी नहीं, ना मेरा तन दूं, ना मेरा मन दूं, और ना धन दूं, कुछ भी नहीं दूं, है? बस आपके पास है वो दे दो, वो चलेगा, है? आपका है सो मेरा है, मेरा है वो तो मेरा ही है, फिर क्या देना लेना है? तो ले गुरु चरण आया वे, लेकिन वास्तव में ऐसे समझे सब परमात्मा के ले गुरु चरण आया वे, वचन कहे सो सब सत माने। देखो राजा हरिश्चंद्र सत के लिए बीवी बच्चे तन सबको बेच दिया, है? और ले गुरु चरण आया वे, गुरु शरण में समझे आत्मा से, है? और वचन कहे सो सब सत माने। आया हुआ भी कब माना जाएगा, शरण में भी कब माना जाएगा? ऐसे तो अपने उठ के घर से सारे आगे ले मान लो,
आ गए क्या वो है? वचन कहे जो सतगुरु वचन कहते हैं वो सब सत्य मानकर जो मुंह से निकलता है ना उसको सब सत्य समझकर ज्या गुरु धर्म पिछाने आवे उसको सब सत्य माने। उन्होंने गुरु धर्म को पहचाना है? और गंगा यमुना उल्टी वे चाले, दूसरा चाहे कह दे ना परमात्मा आकर खड़े हो गए होंगे, परमात्मा आ गए होंगे, अपने को क्या है? वैसा भाव कि चाहे गंगा इधर से उधर की तरफ वापस चलने लग जाए है? और भाण पिछम को उगोवे, यदि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ उगने लग जाए तो पण मन न चले नहीं मासो, फिर भी मन इतना सा भी ना डिगे है। और तब घट पर चोप उगोवे, सतगुरु के प्रति इतना भी जब उसको घट परचा होता है। और कैसा अकबक प्रेम नेम सब छूटा, अब अपन क्या करते हैं जब अकबक प्रेम होता है तो नेम सब छूटा, उस समय नेम नहीं रहता है? जैसे अपन क्या करते, नहीं मेरे नेम है बीच में नहीं उठूंगा, लेकिन नियम के भी नियम होते हैं, प्रेम के अंदर वो काम नहीं आता है। जब अपने प्रेम होता है अंदर में अकबक प्रेम, उस समय कुछ समय वगैरह या दिखाई देता है, कुछ भी कानून दिखाई देता है, भूल जाते हैं अपन है? अकबक जब अंदर में प्रेम होता है ना सारी चीजें भूल जाते हैं। उसके अंदर देखो वो केले के छिलके खिला दिए और गिरी नीचे डाल दी, और नहाते नहाते प्रेम से बिगर कपड़े के आ गई बाहर, उसको पता ही नहीं चला है? विदुर जी की पत्नी को वो जैसे ही नहाने घुसी भगवान आ गए, उधर से बोले राम, तो वो कपड़े खुले हुए तो आ गई, उनको पता ही नहीं चला है? अकबक प्रेम में। और वो उसको पता था कि केले खिलाने हैं, उधर रखे थे तो छिलके खिला रही है और केले की गिरी नीचे डाल रही है। अब बोल दे छिलके खिला रही है तो वो तो नरक में जाएगी भाई, ऐसे आ गई बिगर कपड़े के और छिलके खिला रही है तो फिर नरक में जाएगी, क्योंकि उसने गिरी कहाँ खिलाई, क्या ये हकीकत में जाएगी? वो उसका अकबक प्रेम था तो परमात्मा को भी कुछ नहीं दिखा, उसका प्रेम ही दिखा है। और जग मर्यादन काई वे, उस समय जगत की मर्यादा नहीं, वो प्रेम होता है? और जग मर्यादन काई वे, और गुरु को वेचो बिकन लागो, उस समय उसको कुछ नहीं नजर आता है? और उसके मन में एक ही रहता है कि अब मैं क्या करूं, गुरु महाराज बेच दे तो बिक जाऊं। उसके ऐसा बिका हुआ समझता है खुद को, जैसे कोई चीज बिक जाती है तो उसके अधीन रहती है, वैसे ही बिका हुआ समझते हैं कि इनके हाथ में डोरी है, लेकिन अपन तो अपने हाथ में डोरी रखते हैं, गुरु के हाथ में देते ही नहीं है? अपन क्या करते हैं कि गुरु महाराज की अंगुली पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते हैं? नहीं, हाँ, क्योंकि अपन तो मूर्ख है, कभी भी छोड़ सकते हैं। एक शिष्य था तो गुरु महाराज बोल रहे अरे जल्दी चल, बहाव तेज है पानी का, नदी में से निकल रहे थे, तो वो वहीं का वहां खड़ा है। गुरु महाराज बोले इधर आजा, जल्दी आ, जल्दी चल, वो वहीं के वहीं खड़ा। गुरु महाराज 3-4 बार बोले, फिर जाके लपक के उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके आ गए। बोले सुना ही नहीं देता, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, आने को बोल रहा हूं, आ नहीं रहा है। बोले मुझ पे भरोसा नहीं था मेरे को, इसीलिए मैं आया नहीं, और आप मेरे को बार बार बोल रहे मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले और आजा।
तो मैं डूब जाता, मेरा हाथ छूट जाता तो कहीं। लेकिन आप पर भरोसा है मुझे कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए मैं आया नहीं डरता, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे पता है मैं कभी भी हाथ छोड़ सकता हूं, थोड़ा बहाव तेज आ गया तो हाथ छोड़ दूंगा मैं, इसीलिए मैंने आया ही नहीं है। तो वैसे ही अपन क्या करते, सतगुरु को पकड़ते हैं, और जब उतार चढ़ाव आता है तो छोड़ देते हैं उनको, है। लेकिन अपने हाथ में डोरी नहीं है, हाथ ही उन्होंने पकड़ा है, तो छोड़ने का डर नहीं है। इसीलिए बालक सुतो गोद में माता उलरावे जी, बीका तन की सुधी नहीं माँ दूध पिलावे जी, है। अपने से तो करना ही नहीं है कुछ, है, सिर्फ बालक बनना है। लेकिन अपन सतगुरु के बाप बन जाते हैं तभी नहीं जा पाते हैं। क्यों? कि धींगा ही धींगा सो मुझ पावे नाई, धींगा मुझे नहीं पा सकता है। कि जब शिष्य साचा होई वे, तब शिष्य सच्चा है। कि मेरी डोरी सतगुरु के हाथ में, मारे वो त्यारे वो, उनको जो करना है वो करे। बालक की तरह, बालक माँ की गोद में रहता है, उसको टेंशन रहती है क्या कि माँ गिराएगी, दूध नहीं पिलाएगी, सुलाएगी नहीं, या क्या करेगी, है। माँ कई बार मारती है, वो भी अच्छे के लिए, तब भी बालक क्या करता है, माँ के अंदर घुसेगा। दूसरे वाले बोलते आजा मेरे पास आजा, मैं ले लेती हूँ, तेरी माँ मार रही है, नहीं, रोते हुए भी उसके अंदर ही घुसेगा, है। वो मारती रहती है, फिर भी उसी के पास में जाता है भाग भाग के, उसको पता है मैं यहीं सेफ हूं, है। लेकिन जब बच्चे को इतना पता है, फिर अपनी बुद्धि कहाँ घास चरने गई है। वही हो रही है, और क्या हो रही है। जब अपन बाहर का दृष्टांत में ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो महाराज सुनवाते, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए। वो अपनी माँ की बिगर नहीं मानता है ना, है, चाहे वो मार रही है, सतगुरु ज्ञान के कोड़े लगाते तब भी चलेगा। शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तब भी सस्ता सौदा है, सबसे सस्ता है, वो तो सबसे ही सस्ता सौदा है। यदि एक बार शीश ले लिया और सतगुरु मिल गए तो। कभी शाह जी महाराज के पास में एक शिष्य आया, बोले महाराज मेरे को वेद लेना है। बोले आप घर चलो मैं आता हूं भी। जब घर आए तो कबीर साहब जी महाराज के घर से जो ही बैठी बैठी, वो बैठे बैठे छुरी घस रहे थे, क्योंकि उनका बेजा बनने का काम था, तो घास को कीट पीट करके वो सूत को ऐसे करते थे, तो छुरी घस रहे थे। तो बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले उपदेश लेने के लिए आए हो क्या? कि हाँ। क्यों? इसीलिए मुझे बता के गए वो कि कभी उपदेश, मजाक की उन्होंने, कि उपदेश लेने के लिए आ रहा है तो उसको छुरी घसना, उसकी गर्दन उतार के फिर उपदेश देंगे। मेरी तरह था, धीरे से बोले फिर क्या उपदेश लेंगे, गर्दन ही एक तरफ हो जाएगी, रहने देते इस उपदेश को। तो धीरे से जैसे ही वो गए उधर से टुरक गया बाहर। भगवान बचाना, आज तो बच गया, नहीं तो उपदेश हो जाता आज, है। जब कबीर साहब जी महाराज वापस आए, बोले वो कहाँ चला गया? वो बोले मैंने इसको ऐसे ही बोला और वो तो चला गया। जब कबीर साहब जी बोले वो कितना बोला है, इतना सस्ता सौदा खो के चला गया, सिर्फ सबसे सस्ता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश देने से सतगुरु मिल जाते, और फिर क्या चाहिए, है। सत में मिल जाता, और क्या चाहिए उसको, है। एक बार में काम हो जाता फटाक से, कितना बोला चला गया, है। तो वैसे ही सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो नहीं माने कोई वे। सतगुरु के सामने
साहिब आकर खड़ा हो जाए तब भी होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। अच्छी बात है, परमात्मा है, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है उनकी, है, क्योंकि परमात्मा तो सामने है ना, अपने पास में साहिब है ना, है। लेकिन यदि अपने को आके कोई बोल दे तो सदगुरु क्या किसी को भी छोड़ सकते हैं, है? महाराज मत सस्वरूप को नहीं मानते उसके सामने, सत को, है। तो ऐसो नहीं गुरा जिसु गुलियो, अंदर गुल जाता है ना, मिल जाता है ना, है। सने प्रेम, उनके प्रेम में, तब उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है, और दूसरा दिखाई देता है, इसका मतलब अभी मिला नहीं है, है? तो निमखन न्यारो होई वे, एक सेकंड भी अलग नहीं होता है? के आया उठ खड़ो वे आगे, जब ऐसा प्रेम होता है ना अंदर में, तब वो आते तो उठकर खड़ा हो जाता प्रेम में, और जब वो बैठते हैं तो बैठ जाता है, उठते तो उठ जाता है, प्रेम से, है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, दिखावे से नहीं, प्रेम से हो जाता है वो, है। जैसे दूध में से पानी ऊपर उड़ता है ना, दूध ऊपर आ जाता है, जब पानी डालते हैं नीचे बैठ जाता है वापस, है। वैसा प्रेम, और छाडर नेम प्रेम और उपजे, उस समय नेम काम नहीं आता है। जैसे सतगुरु आए हुए और मेरे तो नेम है, मैं वाणी जी पढ़ रहा हूं तो उठूंगा नहीं बीच में, नहीं, ये नियम उस समय नहीं लगते, ये लागू नहीं है। आपको वो छोड़कर फटाक से पहले वो है? तो छोड़र नेम प्रेम और उपजे, जब सब गांठिया फूटे वे, जब सब अंदर के गांठिया भी और सारे कमल छेदन करके, लेकिन ये सब होगा कब? कि जब गुरुदेव सुजा है साहिब, जब सतगुरु साहिब दिखते हैं तब ऐसा होता है। एक में ही देखना है सब कुछ, एक ही है इसीलिए, और अपन भी उसी में मिलना है, सतगुरु में ही है, अलग नहीं देखना है कुछ भी, है। और तब ऐसो अंग आवे वे, तभी ऐसा अंग आएगा। जब सतगुरु बड़े नहीं दिखेंगे तो वाणी जी बड़ी दिखेगी, ज्ञान बड़ा दिखेगा, ससुरु बड़ा दिखेगा, संत बड़े दिखेंगे, सब बड़े दिखेंगे, हैं? तो महाराज मते तब ऐसो अंग आवे बे, और जब वो एक बड़े दिख गए तो ये सारे सब उन्हीं में है? एक में अनेक आव्या डाल पते फल फूल, और सुन सुन ज्ञान ने में पकड़े। यदि आत्मा में प्रेम नहीं है और सिर पर सुनकर पकड़ रहे हैं तो से सब डरड़ा कुआवे, वो दिखावा है भैया, है। यदि प्रेम से नहीं है ऐसा तो वो सब डरड़ा यानी दिखावा है, और दिखावे से अपन भी खुश नहीं होते हैं, तो परमात्मा कहां से खुश हो जाएगा, है? दिखावे से अपन हो जाते हैं क्या? तो बोलने दो मुझे कि आपको कभी टाइम मिले तो आना ना, है? आते क्या अपन? किसी के वहां शादी होती है तब अपन को बोलते, कार्ड देते, फोन करते, 10 बार और बुलाते, आपको आना है? ऐसे बोलते देखो उस दिन हमारे शादी है आज से 6 महीने बाद में, और आपको टाइम मिले तो आ जाना उधर से कभी घूमते हुए। अपन क्या कहते, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। मेरे को पागल समझ रखा है, मैं बाहर बैठा हूं ऐसे आ जाऊंगा। जब अपन इतने होशियार हैं तो अपने को पैदा करने वाला होशियार नहीं है? उसको नहीं पता कि अपन उसको प्रेम से भाव से बुला रहे या ऊपर के मन से याद कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। तो महाराज मते सो सब ढरड़ा कुआवे के सुकराम नेम तो सारा, जितने भी नियम है वो जगत की मर्यादा है, और मर्यादा में भी रहना है। लेकिन कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है
उसको जगह तय करनी होती है। यदि अपना बच्चा गलत करता है, बोलते थे नहीं मैं तो इसकी माँ हूं, दारू पीने दो इसको। बोलूंगी नहीं, माँ उसकी, प्रेम करना है मेरे को। उस जगह प्रेम करेंगे अपन, उस जगह देखेंगे उसको 2 लाफा लगाएंगे, हैं? क्योंकि उसको सुधारने के लिए, वो भी प्रेम ही होता है उसका। लेकिन जगह देखनी पड़ती है। उस जगह कोई बात नहीं बेटा, एक की जगह क्यों 2 पी ले, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं है। तो महाराज सुनवाते हैं मर्यादा वो भी रहनी, लेकिन किस जगह और कैसे रहनी, और जगह देखनी है वहां पे, है? और यहाँ तो सत्य साहेब नहीं रीजे, अपन सिर्फ यदि मर्यादा रख रहे हैं और प्रेम भाव जगह नहीं देख रहे हैं, तो महाराज माते बहुत जन्म लग हो ही वे, कितने ही जन्म तक कर लो, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं है? तो इसीलिए महाराज माते ऐसा विचार करना है। अब आधा घंटा सबको सुमरन करना है, और उसके बाद में मतलब सुविधा अनुसार महाप्रसाद, और फिर वापस आकर बातें नहीं करके अपन को यहीं आके बैठकर सुमरन करना है।